हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बेटा आज आपके सेक्शन सी जो सबसे ज़्यादा मार्किंग का है 40 मार्क्स का, उसके हम अब कुछ लेसन्स जो हैं वो रिवीजन में करेंगे और कुछ सम अप पॉइंट्स करेंगे उसके। ठीक है, सब लेसन कंप्लीट तो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी टाइम कम है एग्ज़ाम के उस पर। सो फ्लेमिंगो बुक का लेसन 1 हम करेंगे स्टार्ट, द लास्ट लेसन। पहले तो ये कोइंसिडेंस है कि लेसन 1 का ही नेम लास्ट लेसन है ना। अब चलते हैं ऑथर। इसके ऑथर हैं एल्फोंस डॉट, 1840 टू 1897, जिनका बर्थ 1840 में हुआ और उनका डेथ डेट है ईयर है 1897। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी किस पे बेस है वो पूरा बैकग्राउंड इसमें समझाया है। द स्टोरी लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर। फ्रेंको प्रूशियन वॉर के दौरान ये स्टोरी यहाँ पर फ्रेम की गई थी और ये ईयर है जिस दौरान वॉर हुई थी 1870 टू 1871। द प्रूशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। यहाँ पर जो प्रूशियन फोर्सेस थे उन्होंने फ्रांस को कैप्चर्ड कर लिया था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन वेंट इनटू प्रूशियन हैंड्स। जब प्रूशियन फोर्सेस ने अटैक किया था फ्रांस पे तो जो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट्स थे, ज़िले थे एलेक्स एंड लॉरेन, वो प्रूशियन हैंड्स में चले गए थे। द न्यू प्रूशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। जो न्यू प्रूशियन रूलर्स हुए उन्होंने ये जो टू डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पर एलेक्स एंड लॉरेन की। उन दो डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने जो स्कूल्स थे जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज चल रही थी, एलेक्स में चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच लैंग्वेज को क्लोज़ कर दिया वहाँ पर, और डिसकंटिन्यू कर दिया फ्रेंच टीचिंग को। फ्रेंच सब्जेक्ट ही वहाँ से हटा दिया। द फ्रेंच टीचर वॉज आस्क्ड टू लीव। सो जब सब्जेक्ट ही नहीं रहा वहाँ पर तो फ्रेंच टीचर जो थे मिस्टर एम हेमेल, उनको वहाँ से लीव करने को बोला गया। नाउ अब आते हैं करेक्टर्स एंड प्लेसेस पे। फर्स्ट करेक्टर इज़ द फ्रेंड्स। ये जो है बेटा ये पाइवेट मीन्स मेन स्टोरी का करेक्टर है, ये मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। अ स्कूल स्टूडेंट, इसमें फ्रेंड्स का रोल है स्कूल स्टूडेंट का। ही इज़ अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय हु एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स। इसने यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया है कि उसकी ये गलती है, फ्रेंड्स की ये गलती है कि उसने इग्नोर किए अपने फ्रेंच लेसन्स को। नेक्स्ट है एम हेमेल, जो कि फ्रेंच टीचर थे, अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ही इज़ अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर। अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ही सिंसियर थे, स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। हु इज़ पैशनेटली पेट्रियोटिक, और पेट्रियोटिक भी थे। ही एमर्जेस एज एन एपिटोम ऑफ एन आइडल टीचर। ये आइडल टीचर के एपिटोम मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल थे। ओल्ड होसर, एन एल्डरली विलेजर हु गैदर्स विद द चिल्ड्रन इन एम हेमेल्स क्लासरूम टू हेयर लास्ट लेसन। ओल्ड होसर जो थे ये विलेज के एल्डर पीपल में से, एल्डर विलेजर्स में से एक थे, और ये एम हेमेल की क्लासरूम में आए थे, बच्चों के साथ बैक बेंच पे बैठे थे कुछ विलेजर्स जिनमें से ओल्ड होसर भी थे, जो कि लास्ट लेसन जो उस दिन का था एम हेमेल का उसको सुनने के लिए आए थे। नेक्स्ट इज़ एम हेमेल्स सिस्टर। इनका रोल ज़्यादा नहीं है स्टोरी में, एक ही जगह नाम आया है, बट ये एम हेमेल की एल्डर सिस्टर थी। क्लास का क्या सीन था? इट कंसिस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स एंड सम एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज। क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ साथ एल्डरली विलेजर्स थे, विलेज के, जो बैक बेंच जिन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए थे। स्कूल, एन एलिमेंट्री स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलेक्स इन फ्रांस। नाउ गिस्ट ऑफ द लेसन। गिस्ट मीन्स समराइजेशन और शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रांस is afraid of going to school as he has not learnt participles। फ्रांस जो था वो स्कूल जाने से डर रहा था बिकॉज उसने जो उसकी टीचर थी एम हेमेल, उनका
दिया हुआ जो पार्टिसिपल्स का टॉपिक था वो उसने लर्न नहीं किया था। सेकेंड पॉइंट, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स चिरपिंग इन द वुड्स, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। उसको जो बाहर का एनवायरनमेंट था ना फ्रांस को, वो बहुत टेम्पटिंग लगता था, इसलिए वो क्लास भी जाना नहीं चाहता था। उसको डर भी था टीचर का इस पर्पज़ से भी, और प्लस उसको ब्यूटी ऑफ नेचर एंजॉय करना था, बर्ड्स चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को चहचहाते हुए देखना था, सोल्जर्स जो थे प्रूशियन सोल्जर्स उनको ड्रिल करना देखना था, और ये सब चीज़ें उसको बहुत ही टेम्पटिंग लगती थी। बुलेटिन बोर्ड, अब वहाँ पर विलेज में एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके थ्रू सारी न्यूज़ विलेजर्स तक आती थी। वो बुलेटिन बोर्ड जो था वो या तो बैड न्यूज़ देता था या लॉस्ट बैटल्स की कौन लड़ाई में जीत गया कौन हार गया, ये सब। द ड्राफ्ट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑर्डर्स ऑफिसर्स ने क्या ऑर्डर्स निकाले हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस निकाली हैं, वो सब नॉलेज जो थी लोगों को, विलेजर्स को बुलेटिन बोर्ड से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। एंड वंडर्ड व्हाट इट कुड बी नाउ, और अब लोग वंडर्ड थे कि अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्या होगी बुलेटिन बोर्ड पे। द चेंजेस ही नोटिस्ड इन द स्कूल, अब फ्रांस ने क्या चेंजेस नोटिस किए स्कूल में। इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम्स एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कि डेली में क्या होता था, स्टूडेंट्स का जो शोर होता था वो बाहर तक ही सुनाई देता था। जो क्लासरूम होते थे बड़े नॉइजी होते थे, हजल बजल बेंचेस की आवाज़, बट दैट डे क्लासरूम वर क्वाइट एंड इट वॉज लाइक अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में संडे में जैसे ऑफ होता है, लेक्चर्स नहीं होते स्कूल में, तो उस तरह से क्लासरूम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांत माहौल है, स्कूल में कोई है ही नहीं, संडे मॉर्निंग के जैसा ही लग रहा था। The teacher dressed in his Sunday best. The teacher does not scold him and told him very kindly to go to his seat. जो टीचर थे MML, उन्होंने संडे ड्रेस, संडे मीन्स संडे को हम किसी पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, तो हमारा ड्रेसअप जिस तरह का होता है, या स्कूल में जो कोई एनुअल फंक्शंस रिलेटेड होते हैं तो उस टाइम पर जो ड्रेसअप होता है, तो उस तरह का ड्रेसअप MML का था। एंड द टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम, टीचर ने फ्रेंड्स को उसके लेट क्लासरूम में एंटर होने के उससे उसको डांटा नहीं, बट उसको काइंडली और बड़ा पोलाइटली कहा कि जाकर अपनी सीट पर बैठो। नेक्स्ट पॉइंट इज विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस टू पे ट्रिब्यूट टू MML फॉर हिज 40 years ऑफ सिंसियर सर्विस एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद फ्रेंड्स। अब जो विलेजर्स थे जिन्होंने लास्ट बेंच